इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी गणित, जिसमें से हम देखेंगे प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने आपको कहा था ऐसे प्रश्न को सबसे अंतिम से बनाना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ दोनों संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला गया है। हमें दोनों संख्या पता नहीं है, ये सिर्फ पता है कि दोनों के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। तो आइए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या x एवं छोटी संख्या y। इतना करने के बाद क्या बोला गया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। इसका अंतर नहीं, वर्गों का अंतर 180 है। उसके बाद बोला गया है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात प्रश्न में बोला गया है, इसलिए हम यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार अब चूंकि इसमें यहाँ पे दो स्थिति बोला गया है, ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे स्थिति 1। स्थिति 1 में क्या हो जाएगा कि पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या के वर्गों का अंतर क्या है, 180 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² माइनस y² बराबर 180। यही तो बोला गया है ना क्वेश्चन में कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो हमने यहाँ पे ऐसा कर दिया और इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। अब सेकेंड कंडीशन में क्या कहता है, हम यहाँ पे लिखेंगे स्थिति 2। स्थिति 2 कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का क्या है, 8 गुना है। तो हमने छोटी संख्या क्या माना है, y माना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y² बराबर छोटी संख्या का 8 गुना। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। समझ में आई बात। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया क्लियर। अब आगे बढ़िए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो y² का मान कितने हैं, 8x हैं। तो आइए नीचे वाला क्या स्टेप होगा उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से चलिए अब यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, x² माइनस y² बराबर 180। और देखिए समीकरण 2 क्या है, y बराबर 8x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² का x² और माइनस का माइनस, और जो y² है y² के जगह पे हम लिखेंगे कितने, 8x। तो यहाँ पे हो जाएगा 8x बराबर 180। ओके, अब देखिए नेक्स्ट चलेंगे x² माइनस 8x। ये जो 180 है ये बराबर के उधर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये 180, और बराबर के इधर कुछ नहीं बचेगा, मतलब क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पे ये जो समीकरण है ये द्विघात के फॉर्म में आ चुका है। आप अब इसे बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y का मान क्या था, 8x हमने बना दिया। और इतना करने के बाद यहाँ पर आपके दो विधि से आप बना सकते हैं, या तो द्विघात के फॉर्मूला को लगा सकते हैं या फिर इसका आप गुणनखंडन भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका गुणनखंडन ही कर देते हैं। तो यहाँ पे x² का हम x² लिखेंगे, ये 8x को हम 18x प्लस 10x लिख सकते हैं। गुणनखंडन विधि क्या होती है हमने आपको पिछले वीडियोस में बता चुका है। और यहाँ पे 180 का 180 बराबर 0। अब पूरा समीकरण दो भागों में बढ़ चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने की प्रक्रिया हमने आपको बताई है कि जो दोनों में होती है उसे कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से x हो जाएगा बाहर और यहाँ से हो जाएगा x बाहर, तो अंदर में 18 बचेगा। यहाँ से हो जाएगा प्लस 10 बाहर हो जाएगा, तो अंदर में x माइनस 18 बचेंगे और बराबर में कितने, 0। अब क्या करते हैं, एक अंदर वाला लिखते हैं एक बाहर वाला लिखते हैं। तो x प्लस 10 का x प्लस 10 और अंदर वाला है x माइनस 18 का x माइनस 18 इक्वल टू में हम लिखेंगे 0। अब क्या करेंगे, हमें दोनों को अलग अलग करके लिखना है क्योंकि दोनों के बराबर में 0 है। तो x प्लस 10 बराबर 0 एंड x माइनस 18 बराबर 0। अब यहाँ पे x बराबर माइनस 18 हो जाएगा एवं x बराबर यहाँ पे ओनली 18 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए, तो ये तो बात हो गई, x का मान निकला यहाँ पे 18। हमें बोला गया है क्वेश्चन में दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आगे अब हम लिखेंगे अतः दोनों संख्याएं बराबर क्या क्या हैं, एक x है एक y है। ओके, एक तो x और दूसरा क्या है y। तो x का जो मान है वो 18 निकल चुका है, y का मान अभी नहीं निकला है। तो यहाँ पे हम लेंगे समीकरण 2 से या फिर समीकरण 1 से। यहाँ हम किसी से भी आप लेंगे y का मान निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ हम ले लेते हैं समीकरण 2 से ले लेते हैं। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है वाई स्क्वायर माइनस या फिर वाई स्क्वायर बराबर 8x। ये है समीकरण 2। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल वे में x का मान बिठा देंगे। तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुना 18। ठीक, तो इसको जब हम गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 144 आ जाएगा। और जैसे 144 आएगा y का मान 12 आ जाएगा। तो देखिए x का मान हमारा निकल चुका है और y का भी मान निकल चुका है। तो एक आंसर हमारा ये हुआ और दूसरा आंसर ये हुआ। आशा करते हैं कि समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।